की लड़ाई कुछ जिंदा लोग लड़ते हैं। सारे अगर जिंदा हो जाएंगे तो फिर इस देश में कौन क्या आतंक मच जाएगा। फिर देश में जितने मनुवाद है उसकी तो कब्र खोद के एक दिन में गाड़ देंगे, उसको खत्म कर देंगे। अभी तक महिलाओं के ऊपर हिंदू कोड बिल की भाषण लिखे जाते रहे, लोग हिंदू कोड बिल पर बोलते रहे, लेकिन आज हिंदू कोड बिल वास्तव में मैंने इस दिल्ली के जंतर मंतर पर देखा। निर्दयी साहब की, पेरियार साहब की 15 आपने जो क्वेश्चन थे वो आपने अभी मंच से बोले और सारे जो है वो ईश्वर पे थे और आपने हर उस पे ये भी कहा कि ये मैं नहीं कह रही, पेरियार साहब कह रहे हैं। और जब आप नहीं कह रहे और आप भी कह रहे हैं और पेरियार साहब भी कह रहे हैं तब भी ये लोग नहीं मान रहे, तो क्या? आज नहीं, 7 फरवरी 2023 को इसकी नींव रखी थी जी। और हम सब 100 बहुजन बेटियां थी जो इकट्ठा हुई और 100 बहुजन बेटियों ने ये निश्चय लिया कि हम देश के अंदर जो बहुजन मुद्दे हैं जिन पर नेता बात नहीं करते, जिन पर कोई किसी भी तरह से आवाज़ नहीं उठाता, आते 5 साल में कभी लौट कर नहीं देखते नेता लोग, तो हम बहुजन बेटियों ने निर्णय लिया कि हम उन मुद्दों को लाएंगे जिन मुद्दों पर हमें बात करनी चाहिए, जो आम जनता के मुद्दे आखिर क्या थे आपके? कुछ विशेष हो? कुछ विशेष 2 मुद्दे इसमें थे। पहला मुद्दा था कि देश के अंदर जब नेशन एक है, वोट एक है, तो हमारे बच्चों की और अमीर के बच्चों की एजुकेशन अलग क्यों है? अमीर का बच्चा अलग पढ़ता है, गरीब का बच्चा अलग पढ़ता है। अगर सरकारें चाहें तो सबको समान एजुकेशन दे सकती है, लेकिन सरकार की साजिश है कि गरीब को गरीब रखा जाए, अमीर का बच्चा हमेशा अमीर बना रहे और गरीब उसकी हमेशा गुलामी करता रहे। तो ये गुलामी हमें बर्दाश्त नहीं है। इस देश के अंदर हम जागरूक हो रहे हैं। हमारे जब तक हकों को आप छीनते रहे, जब तक हम नहीं जानते थे, लेकिन आज हम जाग रहे हैं, हम जान रहे हैं और हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। हमने दिल्ली से आगाज़ किया। यदि ये मांग हमारी आज पूरी नहीं होती है तो हम अगला आंदोलन इससे बड़ा करेंगे और देश के अंदर इस दिल्ली की सारी सड़कें जब जाम होंगी तो ये देश की सरकार जिम्मेदार होगी, हम नहीं होंगे। और हम इतने हैं संख्या में, यदि एक दिन के लिए भी दिल्ली के अंदर एंट्री कर जाएं और घुस जाएं तो दिल्ली केवल 40 किलोमीटर तक बसी हुई है और हमारा करोड़ों का समाज है। तो ये सैलाब इस दिल्ली की सड़कों पर जिस दिन घूम गया उस दिन सरकार को बात माननी पड़ेगी। विशेष सरकार तो जब बात मानेगी ना, जब आप एक होंगे। अभी तो आप एक ही नहीं है, 85% अपने आप को कहते हैं और लगभग जनसंख्या में लगाया जाए तो 100 करोड़ के आसपास बहुजन समाज के लोग हैं, SC ST और OBC जो तो पर फिर भी आप लोग एक नहीं हो रहे, इसलिए तो आपकी बातें नहीं मानी जा रही और इसीलिए महिलाओं पे शोषण भी हो रहा है। देखिए, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं ना, वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे, अपने बच्चों के लिए शमशान बना रहे हैं। जीते जागते उनके हक छीन रहे हैं, उनको जान से जो जीवन जिया जाएगा स्वाभिमान और सम्मान से, उसको बर्बाद कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र में आपका बच्चा उसी जगह मिड डे मील खाएगा, भिखारी की तरह ऐसे हाथ फैलाएगा दे दो, और उनका बच्चा विदेश में पढ़ेगा, वो अच्छी एजुकेशन लेगा, वो क्वालिटी एजुकेशन लेगा। और आपका बच्चा क्या करेगा? वो बचपन में ही जब बच्चे के हाथ में भीख दे देते हैं, खाना दे देते हैं, तो बच्चे का माइंड पूरा जो है खाने पे लगता है, कंसंट्रेट पढ़ाई पर नहीं होता। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो भैया तुम हिंदू राष्ट्र में दलित रहोगे, अछूत रहोगे, OBC रहोगे, कहार, कुमार, काची, बंगी, वाल्मीकि, क्या क्या रहोगे ये बताओ ना। हिंदू राष्ट्र में क्या तुम सारे ब्राह्मण बन जाओगे? अगर हिंदू राष्ट्र में हम सबको ब्राह्मण बना दिया जाए, जो एक ऊंचा स्थान है, सम्मान वाला स्थान है, जो कितना भी शराब पी के नाली में क्यों ना पड़ा हो फिर भी उसे लोग कहेंगे पंडित जी, और हमारा आदमी कितना भी विशेष पद पर क्यों ना बैठा होगा फिर भी पीठ पीछे कहेंगे अरे कहाँ से आया तो वही है उस बच्चों से आया। पर अब वो हिंदू धर्म को छोड़ के सनातनी धर्म ले आए हैं। अब वो तो ले आएंगे ना। हम जैसे लोगों ने इनकी हिंदू धर्म की बखिया उखेड़ दी, हिंदू धर्म की पूंछ पकड़ ली, जैसे पूंछ पकड़ के थोड़ी सी हिलाई तो उसमें कुछ नहीं निकला, रहता निकला, गिर गए नीचे। तो ये वो ढोंगी लोग हैं जो हर जगह पे चुनाव के समय पर जुमले लाते हैं और जुमले ला करके किसी भी तरह से इस देश की जनता के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। जनता जब नहीं मानती है तो कुछ और ले आते हैं। ये वो बंदर है, एक डाल पकड़ी, 2 डाल पकड़ी, एक डाल में काम नहीं बनता, दूसरी डाल पर चले जाते हैं। पर आपकी महिलाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को ही मानती हैं। हाँ। उनको कैसे अलग करोगे आप? देखिए, करा नहीं है। ये सारी महिलाएं जितनी यहाँ आकर के बैठी हैं, ये हिंदू धर्म में अगर चंद महिलाएं, ये तो चंद महिलाएं। अगर हम 50% की भी बात करें तो 50 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं हैं बहुजन समाज में, जो कि हिंदू धर्म से ही प्रेरित है। देश में मुर्दों की लड़ाई कुछ जिंदा लोग लड़ते हैं। सारे अगर जिंदा हो जाएंगे तो फिर इस देश में कौन क्या आतंक मच जाएगा। फिर देश में जितने मनुवाद है उसकी तो कब्र खोद के एक दिन में गाड़ देंगे, उसको खत्म कर देंगे। तो देश के अंदर कुछ जिंदा लोग शुरुआत करते हैं, बाद में धीरे धीरे लोग जिंदा होने लगते हैं। शुरुआतें हो रही हैं, अच्छी शुरुआतें हो रही हैं। हमें तो इस बात की खुशी है कि इतने बड़े मंच का आयोजन महिलाओं ने कर दिया। अभी तक महिलाओं के ऊपर हिंदू कोड बिल की भाषण लिखे जाते रहे, लोग हिंदू कोड बिल पर बोलते रहे, लेकिन आज हिंदू कोड बिल वास्तव में मैंने इस दिल्ली के जंतर मंतर पर देखा। निर्देश की बात क्यों भारत की जनसंख्या मानेगी? क्योंकि जब बाबा साहब की नहीं मान रहे, बुद्ध की नहीं मान रहे, पेरियार की नहीं मान रहे, साहू की नहीं मान रहे, और बहुत सारे महापुरुष हैं हमारे, काशीराम साहब हमारे लास्ट में रहे, उनकी भी नहीं मान रहे, तो निर्देश की बात ये लोग क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे तो पिटेंगे भैया, नहीं मानेंगे तो पिटेंगे। इन्होंने पेरियार, रामास्वामी, बाबा साहेब, कबीरदास, रैदास और जाने कितने, नारायण गुरु,
इतने सारे महापुरुषों ने समझाने आए, समझाते समझाते उन्हें मिट्टी में दफन कर दे, लेकिन ये जागरूक नहीं हुए। हो सके अगर ये नहीं जागे तो निर्देश भी मिट्टी में दफन हो जाएगी। और जब तक ताकत है पेरियार साहब की 15 आपने जो क्वेश्चन थे वो आपने अभी मंच से बोले और सारे जो है वो ईश्वर पे थे और आपने हर उस पे ये भी कहा कि ये मैं नहीं कह रही, पेरियार साहब कह रहे हैं। और जब आप नहीं कह रहे और आप भी कह रहे हैं और पेरियार साहब भी कह रहे हैं, तब भी ये लोग नहीं मान रहे, तो क्या करोगे आप? कितना शोषण आप भी तो झेल रहे हो, क्योंकि ये शोषण आपका भी तो है कि आप लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो जाग नहीं रहे। जो नहीं जाग रहे हैं ना, ये कायर हैं, बुजदिल हैं, निकम्मे हैं, नकारा हैं, नलायक हैं। ये जबरदस्ती पैदा होकर शक्ति संसाधनों का बर्बादी कर रहे हैं, रोटी खा के सत्यानाश कर रहे हैं, गोबर कर रहे हैं। ये खाते सो जाते हैं, सुबह हक के चले जाते हैं। अरे नलायकों, कब तक सोते रहोगे? तुम्हारी बहन बेटों की आबरू लूटी जाती है दिन दहाड़े, उनको जिंदा मांस समझ करके उन्हें लूट पड़ते हैं, उन पर टूट पड़ते हैं वो लोग तुम्हारी बहनों के ऊपर। और तुम पड़े पड़े कह रहे हो जी हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे इस हिंदू राष्ट्र में तुम्हें ना लात मार मार के तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दी जाएगी। मैं तो धन्यवाद देती हूँ प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि तुम्हें लतिया लतिया के सुधार दिया। और कुछ लोगों ने सही कहा कि तुम लात नहीं खाते जब तक सुधरते नहीं। जिस पे लात खाती आई मैं मर गया चिल्लाने शुरू कर देता है, तो जिस पे पड़ती है वही चिल्लाता है, जिस पे पड़ती है वही चिल्लाता है। तो तुम लग रहा है एक साथ जब जिस दिन ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं ना, जिस दिन ये अपने एजेंडा पूरी तरीके से लागू करेंगे उसी दिन निकल कर आएंगे सारे मुर्दे। ये सारे मुर्दों में तभी फड़फड़ाहट पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से जागने वाले नहीं। संविधान बदल गया या हिंदू राष्ट्र बन गया, उसके बाद इनकी पिटाई होगी, जबरदस्त होगी, आप कह रहे हैं। उसके बाद आपका क्या होगा, क्योंकि आप तो इनको जगाने का काम कर रहे हैं। हम तो लड़ाकू हैं, आज भी लड़ना है, कल भी लड़ेंगे, परसों भी लड़ेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। लड़ाकुओं का क्या होगा? हम तो आज भी नंगा क्या नहाएगा क्या नचोड़ेगा। हम तो सड़कों पर लड़ रहे हैं, कल भी सड़कों पे, आज भी सड़कों पे। हम तो सड़कों पे, महलों में है नहीं कि हमारे महलों पे छापा पड़ जाएगा, ईडी का छापा पड़ जाएगा, सीबीआई का छापा पड़ जाएगा। तो हमें इस बात का खतरा ही नहीं है। लूटेगा तो उनका जिन्होंने आरक्षण का फायदा लेकर, जो 131 MP हैं, MLA हैं और जो आरक्षित MP MLA और आरक्षित सीटों पर जाकर के अधिकारी कर्मचारी बने हैं, जिन्होंने धन इकट्ठा कर लिया है, जिनके घरों में अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन गई हैं, जिनके बच्चे अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, सबसे पहले तो उनका लुटेगा। लठ मार मार के इनके मकानों पर कब्जे किए जाएंगे, लठ मार मार के इनकी औरतों के साथ शोषण किया जाएगा। और ये सोचने कि हमारा कुछ नहीं होगा, गरीब तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। ये जितने पढ़े लिखे नालायक निकम्मे घरों में बैठे हैं ना, इनकी लड़ाई ये गरीब कमजोर लोग लड़ते हैं। और ये गरीब को कब तक मरवाते रहोगे अपने स्वार्थ के लिए? जब इनको प्रमोशन में आरक्षण चाहिए तो ये चिल्लाते हैं, चीखते हैं हमारी नौकरी गई, हमारी नौकरी गई। लेकिन जब उसकी लड़ाई लड़ने की बात है तो कहते हैं निर्देश जी जाके लड़ाई लड़ो। अरे तुम कितने कायर हो गए हो, तुम कितने स्वार्थी और मतलबी हो गए हो। तुम हमें मरने के लिए भेज रहे हो। क्या निर्देश किसी की बहन नहीं है? क्या किसी की बेटी नहीं है? क्या इसके अंदर दर्द नहीं है? क्या इसके अंदर खून नहीं है? क्या इसे तकलीफ नहीं होती है? क्या इसके लिए रिस्क नहीं है? क्या इसके लिए खतरा नहीं है समाज में काम करना? वो फिर भी सारे खतरे को झेल कर लगा लड़ाई लड़ती है। समाज का कोई भी व्यक्ति लड़ाई लड़ता है तो उसका साथ देने के बजाय ये कायर छुप जाते हैं। पूजा के नाम पे, जागरण के नाम पे, हवन के नाम पे जितने अधिकारी माता के दरबार में माथा टेक रहे हैं ना, तुम्हारे ये माथों को ना ये फोड़ फोड़ के तुम्हारा मकान और जमीन और तुम्हारी दौलत सब छीन के ले जाएंगे। सोते रहो तुम। निर्देश पे आज एक ऐलान भी यहाँ पर हुआ था कि निर्देश जैसी महिलाओं का सर काट देना चाहिए, 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। देखिए ये सीधा सीधा अपराध करने की बात है भाई। देखो निर्देश का गला काटने चले मत आना। निर्देश ऐसी ऐसी जगह मारेगी कि पता नहीं क्या क्या बिना कटे टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो भैया मैं मारती कम हूँ, तोड़ती ज्यादा हूँ। और मैं ऐसा करूंगी कि तुम लोग आओगे तो अपने पैरों पर चल के, लेकिन भैया जाओगे लंगड़ाते हुए, तुम्हें बैसाखियां खरीद के देनी पड़ेंगी। तो आओ तो बैसाखी लेकर ही हो। क्या आपने जो आज पेरियार साहब के 15 सवाल किए गूंजे हैं नई दिल्ली में, तो क्या ये आपकी गर्दन के रेट नहीं तैयार करता? मेरी गर्दन देखिए, ये मेरी जो गर्दन है, आप मेरा शरीर दबा सकते हैं, दफन कर सकते हैं, लेकिन जिस विचार को लेकर मैं चल रही हूँ सदियों से चलता आ रहा है और ये आगे भी चलेगा। ये अंधेरे में उजाला है, ये झूठ पर सत्य है। मैं कोई निर्देश नहीं हूँ, मैं कोई शरीर नहीं हूँ। मैं आज मर जाऊंगी, लाखों करोड़ों लोगों तक विचार जा चुका, वो बोलेंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है? एक निर्देश मार दोगे तो तुम निर्देश को तुम मार ही नहीं पाओगे। जितना निर्देश को मारोगे इतना ही निर्देश के अनुयायी जो अभी सुस्त पड़े ना, ये सारे एक्टिव होकर के इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। मुझे इसकी परवाह नहीं है।